एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है संडे की वीडियो और तारीख है 14 सितंबर और मेरे मुंह से दिसंबर निकल जाता है। शाम के 5 बज गए हैं और हमें जाना है मार्केट, क्योंकि इशू का कुछ सामान है जो चाहिए होता है, उसको चाहिए ही चाहिए, वाइप्स वगैरह और भी। तो बस उसका यही सामान है जो लेकर आना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था तो नहीं जा पाई मैं। तो ये आए हैं अभी और ये रेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा तब तक मैं नहा धो लेती हूँ। और नहाई थी सिर ताकि जो गर्मी है वो ना लगे, लेकिन मैंने ये सूट ऐसा डाल लिया। ये ना जब मैंने लिया था रेयॉन लिखा हुआ था, लेकिन ये सिंथेटिक कपड़ा है, रेयॉन का नहीं है। ये इसमें इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। तो फिर मैंने अपने माइंड में एक चीज़ बिठा ली कि गर्मी कहाँ है, गर्मी तो है ही नहीं। तो ऐसे सोचकर पहना, क्योंकि चेंज मैं करना नहीं चाहती थी। तो ये ऐसे का ऐसा ही रखा रह जाता है। सर्दियों में ठंड लगती है, गर्मियों में पहन नहीं सकते। तो बस अपना मन मार कर मैंने पहन लिया कि चलो कोई ना। तो वैसे यहाँ से भी वाइप्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन उनमें मॉइस्चराइज़र ही नहीं है, फालतू के पैसे चले जाते हैं। तो वहाँ से बहुत अच्छा मिल जाता है सामान। और ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर महंगी चीज़ें होती है, मुझे लगता है कि शॉप से कहीं ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और मैंने पहले भी बताया है कि बाय वन गेट वन फ्री भी कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर, और ज़्यादा हमने लेना नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पर ना ईशू को पता, वो सो गई थी, मैंने उसको नहा धुला कर सुला दिया था और वो मैंने बोला इनको कि उठा दो अब। तो ये बहुत रोए जा रही थी, बहुत रोए जा रही थी, क्योंकि इसको जब सुन जाता है ना कि चलना है कहीं, तो मैं बच्चों को भी बोल के रखती हूँ कि इसके सामने ना ये शब्द यूज़ मत किया करो। तो इनका मुंह धोना मुश्किल कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं फेस वॉश कर लूँ, कि चलो ठीक है, लेकिन ये गोदी से नहीं उतर रही थी। लेकिन फिर मेरा भी मुझे था कि चलो मैं भी अपने टाइफाइड सेल वगैरह के टेस्ट दूंगी, लेकिन टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि लेग्स वगैरह में दर्द रहता है और फीवर, डेली फीवर आ जाता है। लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। मेरे बच्चों के हेयर वॉश वगैरह उन्होंने कर लिए हैं, क्योंकि संडे है और संडे तो जाना ही जाता है कि चलो भाई आज सिर धोना है, तो ऐसा। तो बस फिर ईशू को जो खाना पीना है वो मैंने पहले करवा कर रखा था, लेकिन इसने बहुत परेशान किया। वो थोड़े टाइम के लिए तो वहाँ पर चुप रही, लेकिन बहुत इरिटेट कर रही थी और करवाई जा रही थी। तो पहले ही मुझे इसने इतना सिर दर्द दे दिया था कि पहले तो मैंने बोल दिया कि मुझसे नहीं जाया जाएगा, लेकिन इन्होंने बोला जब रेडी हो चुके हो, चाहिए इसका सामान, तो फिर चलना पड़ेगा। बस जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया है, ऐसे करे जा रही है। मुझे था कि ये अपनी शॉर्ट्स पहन ले, पता नहीं कच्ची नींद थी क्या था, क्यों इतना रोई जा रही थी, और भूख भी लगी होगी। तो टाइम नहीं था अभी कि मैं इसको कुछ खिलाती पिलाती। मुझे था कि चलो पेट भरा ही होगा, नहाने से पहले तो खाना खिलाया है मैंने इसको। तो चलते हैं अब। और मुझे ना, मैं जा नहीं पाती हूँ। जब ईशो छोटी थी तो मुझे इसके कपड़े चाहिए होते थे, तो मुझे ऑनलाइन लेने पड़ते थे, और क्योंकि मैं नहीं जा पाती थी बाहर मार्केट। और एक सूट है इसका, जब ये छोटी थी तब मैंने इसका लिया था, और वही सूट अगर मैं शॉप से लेती तो वो 500-600 का बोलते, जो कि मैंने देखा भी है। तो मैंने वहाँ से लिया, 200 के ऊपर था, 250 से नीचे 220 230 ऐसा था, और बहुत प्यारा, जो कि अभी भी इसको नहीं आता है।
तो ऐसी नहीं होता है कि चीज़ें महंगी, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे जो बजट में होती है ना, वो जहाँ से मिलती है वहीं से लेनी चाहिए। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास टाइम भी नहीं होता है जाने के लिए, लेकिन आज हम काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं, दिनों का क्या, महीनों के बाद जा रहे हैं। अगर वो भी अगर इसका इशू का सामान ज़रूरी ना होता शायद मैं नहीं जाती, क्योंकि अब मुझसे नहीं जाया जाता है। मुझे होता है कि मैं बस घर पे पड़ी रहूँ, क्योंकि थकावट हो जाती है मुझे कमर की वजह से, गर्दन की वजह से। और वैसे भी जो मुझे फ़ीवर आ रहा है डे बाय डे, मुझे लग रहा है कि मुझे टाइफाइड हो गया है, वरना मुझे फ़ीवर नहीं आता है, नहीं आता है। 100 फ़ीवर होता है मुझे डेली। तो बस, और मन कर रहा था कि ना जाऊँ ना जाऊँ, नहीं जाते हैं। फिर मुझे था कि नहीं, इसका जो ज़रूरत का सामान है, इसके डायपर वगैरह वहीं से अच्छे मिल जाते हैं। और वो ऐसे होता है ना, जैसे एक पैकेट लिया उसके साथ दूसरे वाला पैकेट मिल जाता है। और वो भी नहीं होता है, जहाँ से भी मिल जाती है लेकिन वो वाली कंपनी नहीं होती है जो हम लेकर आते हैं। तो देखना पड़ता है सब कुछ। तो वो अच्छे होते हैं, कंफर्ट होते हैं, हल्के होते हैं, और बाय वन गेट वन फ्री भी होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे वाइप्स भी मिलते हैं बाय वन गेट वन, और जो कंपनी का ऑफ़र होता है वही मिलता है। दूसरी जो जैसे और कोई ब्रांड हो गया हाई वाला, तो शायद उस पर ये बाय वन गेट वन वाला वहाँ पर मुझे अभी तक तो नहीं दिखा। फेस्टिवल के टाइम हो वो याद नहीं है मुझे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और पहुँच गए हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ईशू बैठती नहीं है गोदी में, उसको खड़े होकर सब कुछ देखना होता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं, ये ब्लॉग था तो मैंने सब कुछ शूट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ ही लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ब्लॉग था। मुझे लगा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे तो सब जाते ही हैं, ये एक ऐसी शॉप हो जाती है, यहाँ से सारा सामान एक जगह पर मिल जाता है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि बाय वन गेट वन, और सामने लगा भी हुआ है। तो ईशू को बिठा दिया है, लेकिन ईशू थोड़ी देर बैठती, रोती, तो गोदी में इसको उठाना पड़ता था। तो बस उसके बाद फिर देख रही थी मैं कुछ क्या क्या ऑफ़र चल रहे हैं, क्या क्या चाहिए। और भुजिया वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन बस। तो इसको चॉकलेट चाहिए थी, चॉकलेट दी, फेंक दे रही थी, उठा कर देनी पड़ती, फिर फेंक दिया, ऐसी चीज़ें। तो कुरकुरे लिए थे मैंने 2 पैकेट, एक टैंगी टेस्ट वाला बोलते हैं, और एक नॉर्मल वाला। तो वो बच्चों के लिए लिए हैं, बट मैंने उनको दिए नहीं हैं, क्योंकि मैंने रख दिए हैं। उनको कफ चल रही है, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं दूंगी, लेकिन वो ठीक हो गए तब दूंगी। और मैं भी 1-2 खा लूँगी। पता नहीं, पहले बहुत अच्छा लगता था ये सब खाना पीना, अब मैं 1-2 खा लेती हूँ और बस कर जाती हूँ। वैसे मैंने कभी लिए नहीं, लेकिन मेरा मन किया कि चलो ले लेते हैं बच्चों के लिए, और ऐसा था। तो चावल चाहिए थे हमें। चावल बहुत अच्छे प्राइस के लगे होते हैं, अलग अलग 50, 55, 60, 65, जो जिसका मन होता है वो ले लेता है। बाहर के क्या होता है ना, मैंने एक दिन पैकेट मंगवाया, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, 1-1.5 गिलास निकलता है, और बहुत महंगा। तो जहाँ पर काफ़ी अच्छे राइस मिलते हैं, और जैसा कि मेरी बेटी जैसी, उसको चावल बहुत पसंद है, तो चावल चाहिए थे, ईशू का सामान था, 1-2 घर की चीज़ें थी, आमचूर पाउडर चाहिए था, और एक मुझे वो चाहिए था हैंगर, जो अलमारी में लगते हैं, अलमीरा में कपड़ों के लिए। मेरे पास है स्टील का, लेकिन वो उससे ना जंग लग गई है मेरे कपड़ों पर, तो इसलिए मैं ये सब देख रही थी आप लोगों के, तो दिखा रही थी। तो ये हैंड वॉश रखा हुआ था, लेकिन हैंड वॉश वाली जो बॉटल है वो नहीं थी, तो वो ही मैं देख रही थी, लेकिन वो खुल नहीं रही थी। तो फिर मैंने वो देखी जो खुल रही थी। सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ ले, लेकिन भीड़ काफ़ी थी, संडे का दिन था। तो मैं तो पहले घबरा गई कि इतनी भीड़ है और क्या करेंगे, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
तो ईशु देखिए यहाँ पर इसने अपनी चॉकलेट फेंक दी थी और फिर मैंने उठाई, और जहाँ पर कोई भी कांच का सामान नहीं था, कि होता है ना कि बच्चे ने उठाया और नुकसान कर दिया, मैं इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती हूँ। फिर मुझे लगा मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। ये कर्टेन्स है और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं देख रही थी लेकिन मैंने लेने नहीं थे, क्योंकि हमारे कर्टेन्स वाला जो फ्रेम है वो हमने हटवा दिया था, पहले लगे होते थे और मुझे बहुत पसंद भी थे कर्टेन्स। वही बस ऐसी चीज़ें थी, और अच्छा लगता है देखना, चाहे लेना हो चाहे ना लेना हो। और सारे तरह के प्राइस 5 फीट वाले पड़ते थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे दिखने में, तो मैं वैसे ही चेक कर रही थी, और जब मैं देखने लगी तो मुझसे गिर गए, फिर मैंने उठाकर रख दिए थे। उसके बाद फिर जो पैरदान होते हैं ना, तो वो बहुत प्यारे रखे हुए थे, वही मैं चेक कर रही थी कि इतने अच्छे, इतने सुंदर। और फिर जो सोफ़ा कवर वगैरह थे, बस देखना था, प्राइस देख रही थी मैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमें, 1-1.5 आने जाने का ज़्यादा टाइम था यहाँ पर, तो इतना टाइम लगा नहीं था, क्योंकि मैं खुद नहीं ज़्यादा घूम सकती हूँ, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो ये टॉवल्स वगैरह है, किचन टॉवल था, नॉर्मल टॉवल थे, और ये पैरदान मुझे और इनको बहुत पसंद आया। हमने लिया नहीं था क्योंकि अभी आगे ना जैसे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं तब और ज़्यादा डिस्काउंट होता है, तो लिया नहीं था। लेकिन हम देख रहे थे, बहुत प्यारा डिज़ाइन था, बड़े प्यारे प्यारे कलर थे इसमें। पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा पैरदान थे, लेकिन अब घर में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉशेबल होते हैं, मशीन में आराम से वॉश करो और वैसे के वैसे, लेकिन पसंद बहुत था हमें, हमने लिया नहीं था कि अभी नहीं। एक बड़ा सारा मेरे पास है जो कि बहुत अच्छा है। पहले मेरे पास बहुत सारे पैरदान हुआ करते थे, लेकिन अभी कोई भी नहीं है क्योंकि सारे फट गए, जा खराब हो गए, कुछ भी बोल लीजिए। और फिर ये है लेडीज सेक्शन, इसमें सभी तरह के कॉटन के सिंथेटिक कपड़े लगे हुए हैं। मैं कभी भी कपड़े नहीं लेती हूँ यहाँ से, कभी भी। हाँ, एक कुर्ता लिया था जो काफ़ी टाइम पहले लिया था, जो मैं उस दिन ब्लॉग में दिखा रही थी कि मेरे साइज़ का नहीं है, मेरी बेटी के साइज़ का है, आ गया है वो लिया था। वो भी बस कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था इसीलिए लिया था, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ यहाँ से कपड़े। और फिर ये देखिए यहाँ पर चश्मे वगैरह है बच्चों के, जो कि बड़े प्यारे प्यारे थे, नेवी ब्लू कलर का था। ईशु का फेस देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर रोकर रो रही थी कि कभी बाहर निकलना है, कभी ऐसा, तो बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। उसके बाद फिर ना यहाँ पर एक मुझे बड़ी प्यारी फ्रॉक दिखी जो कि 70-80 रुपए की थी, बड़ी प्यारी थी, क्योंकि उसके साथ जो शॉर्ट था ना वो अटैच था, बहुत ही प्यारी थी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, आगे विंटर है तो नेक्स्ट ईयर आएगी नहीं, तो कोई क्योंकि लेकिन पसंद थी, मेरा मन भी कर रहा था कि मैं लूँ। पता नहीं क्यों छोटे छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा ही प्यारे होते हैं। और ये होता है ना कि मॉल में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, जो चाहिए वो लो, जो नहीं चाहिए ना लो, सब अपनी जेब पर डिपेंड करता होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं रेट चेक कर रही थी, इतने में बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो ड्रेस थी वो थी। उधर मैं गई नहीं टॉय वाले सेक्शन में, क्योंकि मैं खुद बहुत जल्दी थकती हूँ, और ये मुझे प्योर कॉटन की थी, बड़ी प्यारी थी, सच्ची बड़ी। उसके बाद बस फिर हमने जो भी चाहिए था ज़रूरत का सामान लिया, फिर घर की तरफ निकल गए। और ये देखिए पूरा रोड लड़ियों से जगमगा रहा था, शायद नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, तो आंखों को देखकर बड़ा प्यारा लग रहा था। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई थी बाहर, और अच्छा लगता है घर से जब बाहर निकलती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। कलरफुल लड़ियाँ लगी हुई थी, तो ईशु को भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो उसको कुछ खिला देते हैं। और मैं वैसे बाहर की चीज़ें अवॉइड करवाती हूँ, मैं नहीं खिलाती हूँ उसको, लेकिन फिर
मजबूरी में खिलाना पड़ा। तो मुझे लगा कि चलो उसको दही भल्ला जो कि इजी खा भी लेगी वो खिला देते हैं। तो वो खिलाया और मैं आराम से रोड देख रही थी। तो ये हंस रहे थे कि मैं बात कर रहा हूँ और तुम पूरा लड़ियों का मुझे बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। मेरे घर में इतनी लड़ियाँ थी जो कि ख़राब हो गई हैं। मैं जब भी दिवाली होती थी ना तो मैं लड़ियाँ ज़रूर लेती थी, घर के लिए अलग, अपने मंदिर के लिए अलग, अपने रूम के लिए अलग। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं घर आई और देखिए हमारे ना बैक साइड किसी का घर बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है अगर किसी का घर बनता है, लेकिन दूसरे का नहीं ख़राब करना चाहिए। तो इतने बड़े क्रैक पड़ गए हैं और कुछ लोग हैं जो इधर की उधर लगाते हैं, लेकिन ये प्रूफ है कि ये देखिए हमने बोला भी है उनको, इन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा कि आप लोग देख कर कीजिए। देखिए हमें डर लगता है कि इस दीवार का कोई पता नहीं कब ऊपर आ गिरे। ये देखिए इतने बड़े बड़े, इसकी जो मजबूत वाली होती है ना वो चीज़ टूट चुकी है, मजबूती इसकी हिल चुकी है। और ये देखिए इतना बड़े 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 क्रैक आ गए हैं। तो दीवार ना बाहर की तरफ आ गई है, कुछ जगह से यहाँ पर आ गई है। ये तो इन्होंने थोड़े से दिन हो गए, उस दिन मैंने बताया था कि ट्रैक्टर मारा है इतना ज़ोर से, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे बस हम नीचे आ गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है अपना काम है करो, लेकिन दूसरे का मत ख़राब करो। इतनी ये उस दिन ट्रैक्टर जब इन्होंने मारा तब आई है ये वाली, ये जो मैंने पहले दिखाई है इन्होंने कील जब ये लगाते हैं ना इतने बड़े बड़े, तो तब आई है। इतना बोला हम लोगों ने प्यार से कि प्लीज़ हमारी दीवार बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आप लोग इस तरह से उसको चोट दे रहे हो। ये देखिए सेफ्टी नहीं है। ये है दूसरे दिन की वीडियो और मैं और ईशू थे घर पर, और ईशू ना हाय बोल रही थी लेकिन वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुई तब, तो फिर मैंने उसको उठाकर कैमरे के सामने कर दिया है। और मुझे बनाने थे आलू के पराठे, क्योंकि रात मेरी बेटी जैसी बोल रही थी कि मम्मा मुझे आलू के पराठे खाने का मन है, और रात के टाइम मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने दाल बना कर रखी हुई थी और मैंने कहा था कि हैवी खाना, एक तो हम बहुत लेट खाते हैं ईशू की वजह से, और फिर मैं नहीं चाहती थी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि मैं खुद हैवी खाना नहीं खा पाती हूँ। रात को एक दिन मैंने भिंडी के साथ रोटी खाई और मुझे बुरी तरह से स्वेलिंग आ गई थी। तो मैंने कहा मैं कल दोपहर में पक्का बना दूँगी, लेकिन रात के टाइम प्लीज़ नहीं, तुम्हारी हेल्थ के लिए बोल रही हूँ। तो फिर मैंने अपनी मेडिसिन ली जहाँ पर, क्योंकि मुझे बड़ी गंदी ड्राई कफ हो गई है, और ये ऐसी चीज़ है ना तो सोएगी, मुझे सोने देती है ना किसी को, तो मुझे ना रात के टाइम बाहर उठकर आना पड़ता है खांसने के लिए, क्योंकि इशू सो रही होती है तब। तो मुझे खांसी की दवाई लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन मजबूरी में लेनी पड़ती है। और पहले मैंने ईशू को हलवा बनाकर खिलाया थोड़ा सा, और ये देखिए इसने अपने टॉय का क्या हाल कर दिया, उसकी आँख वगैरह फोड़ दी है, निकाल दी है। हाय कर दो पहला, हाय कर दे पहला, हाय करो, हाय कर पहला। ईशू हाय कर दे बेटा, करी ऐसी चंगा। पहला हाय करो। तो उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में और आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश किया। उसके बाद फिर मैंने कुकर में ऐड किया, और जो भाग मुझे लगा कि ज़्यादा ही बेकार सा है तो मैंने कट कर दिया, और इसमें 2 आलू ख़राब भी निकले थे। और मैं ना जब भी आलू उबालती हूँ, उबालने के बाद मैं उनको ना 2 हिस्सों में कट करके देखती हूँ कि कहीं वो अंदर से ख़राब तो नहीं, और वही निकला वो ख़राब थे।
तो लेकिन आलू बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे से ये पके और मैंने 2 विसल लगाई थी और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और मैंने बस एक पराठा बनाया मेरा और ईशू का, थोड़ा सा उसने खाया और बाकी मैंने खा लिया। मेरा ज़्यादा मन नहीं करता है आजकल पराठे वगैरह खाने को। बच्चों को होता है ठीक है, वो खा लेते हैं, उनको पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता। बस मैं चाहता है कि मैं बना कर दे दूँ। पानी की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि बस मुझे ठंडा पानी चाहिए, इतना ठंडा नहीं, नॉर्मल, लेकिन गर्म भी मैं नहीं पी सकती हूँ। तो बस मेरी किचन की टाइलें बहुत गंदी है जो कि दिख रही है, जो मुझे है कि अभी मैं रुक कर ही अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। और ईशू मुझे ज़्यादा काम करने भी नहीं देती है। यहाँ पर ना बर्तन रखे हुए हैं तो वही मुझे वॉश करने थे, दाल वगैरह के। और मेरे साथ होता क्या है ना कि बहुत सारे गिलास पानी वाले भी मैं उठाकर शैंक में भरती जाती हूँ कि चलो, साबुन नहीं थी, साबुन निकाली बर्तनों वाली, और मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ एकदम से बोले जा रही हूँ ना, तो मुझे है कि ईशू इस टाइम पर सो गई थी। वो 1 घंटा सोती है और आपको हाई हो रही है। मुझे था कि मैं अंदर जाऊँ, लेकिन मुझे था कि मैं फटाफट से, अब ये टाइम है, मैं अपने वीडियो का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस ये मेरे पीछे पीछे, और मुझे लगा कि ये जो जितने भी बर्तन हैं जो नॉर्मली है, ऐसी प्लेट्स रखी होती हैं नॉर्मल, बस रैक से उतार कर फिर बस मन में वहम कि इनको भी वॉश करना है, इनको भी। तो इस तरह से डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, और फिर जब करूँगी तो अच्छे से करूँगी। टाइम नहीं होता है। ईशू भी यहाँ पर बस मेरे पीछे पीछे बस ऐसे ही करती रहती है। अगर इसका मन होता है तो खेलती रहेगी, अगर नहीं होता है तो बस रोती रहेगी। तो इस तरह हो जाता है। और से जितने भी बर्तन मुझे दिख रहे हैं, अंदर मेरे 4-5 गिलास है, वो भी ऐसे ही है, जिसने पानी पिया वहीं रख दिया। तो इस तरह से वो रह गए हैं। मुझे था कि चलो जितने हैं मैं फटाफट ही इनको क्लीन कर दूं, ताकि मेरे अंदर से मुझे लगे कि ठीक है, मैंने ये वाला जो काम है वो अपना कंप्लीट कर दिया था। और फिर आलू के जो पराठे हैं बस वो बनाऊंगी। और ठीक है, अच्छे लगते हैं मुझे, अब इतने ख़ास नहीं लगते हैं, लेकिन मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे होता है कि ठीक है, उसने बोला है तो बनाने हैं। लेकिन रात के टाइम अवॉइड करना पड़ता है। बनते ऐसा नहीं है कि हमारे घर में रात के टाइम आलू के पराठे नहीं बनते हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ बहुत पतले पतले से। बेटा कौन मांगेगा बर्तन? बर्तन कौन मांगेगा? अच्छा, को मैं बोल रही थी कि मेरे बर्तन कौन साफ़ करेगा, तुम तो इतना शोर मचाए जा रही हो, तो मैं कौन करेगा, मुझे ही तो करने पड़ेंगे। तो इसने जो मेरा फेशियल वाला था ना, इसने पता नहीं अब जो चलेगा कि नहीं, इसके सेल डाउन हो गए हैं कि क्या हो गया है। ईशू को ये बड़ा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी बाकी किचन पूरी क्लीन कर दी है मैंने। कुछ ना कुछ गिरा होता है ना तो चींटियाँ वगैरह आ जाती है, बहुत आ जाती हैं, ज़रा सी चीज़ गिरे और चींटियाँ आ जाती है। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। वैसे तो मैंने जितना हुआ मैंने फास्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी। और बस यहाँ पर ये कुछ ना कुछ इसको चाहिए ही चाहिए। ऐसा ही होता है, मुझे लगता है कि स्कूल से आने वाले थे, उनके आने से पहले पहले बस मैं फ्री हो जाऊंगी। खाना तो मैं तभी बनाऊंगी गरम गरम जब वो आएंगे। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन, मिलूंगी न्यू वीडियो।